हेलो डियर फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल पर स्वागत है। हरियाणा जी के चले हुए प्रीवियस इसके अपन 100 पीछे तक कर लिए थे। आज 101 से स्टार्ट करते हैं। देखो इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से कौन सा नृत्य होली त्योहार पर किया जाता है। भाई होली पर कौन सा किया जाता है, देखो होली पर कौन सा किया जाता है तो लूर नृत्य होली पर किया जाता है। रासलीला भाई अपने जन्माष्टमी पर की जाती है और खोड़िया शादी वगैरह में किया जाता है। आगे देखो भाई, ये महिला द्वारा किया जाता है लोक नृत्य, ठीक है भाई। आगे देखो 102 नंबर का, हरियाणा में बैसाखी मुख्य रूप से खालिस्तान लोकप्रिय है। भाई बैसाखी कहाँ पर लोकप्रिय है तो अपने भाई पिंजौर साइड किया जाता है बैसाखी, ठीक है। आगे देखो भाई, बैसाखी पर्व की शुरुआत पंजाब प्रांत से हुई है और इसे रबी की फसल की कटाई शुरू होने की सफलता के रूप में मनाया जाता है। भैया अपनी गेहूँ वाली फसल। और हरियाणा में बैसाखी मुख्य रूप से पिंजौर में लोकप्रिय है। पिंजौर गार्डन में हर साल अप्रैल में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। याद कर लेना भाई, पिंजौर गार्डन के अंदर बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। आगे देखो भाई, गुडियानी बिकड़ा है। गुडियानी ये रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। एक ख्याल गायक कौन थे भाई, गुडियानी तो कौन सा गायक था भाई, ठीक है। जो कल्लन खा है ना भाई, जो गुडियानी का, ठीक है। कल्लन खा कहाँ से है, ये गुडियानी से है भाई। कल्लन खा याद कर लेना भाई, पूछे ना आपसे गुडियानी। जैसे गुडियानी, गुडियानी वैसे किसको बोलते भी हैं, वो कर लिया करें लेडीज़ वगैरह, गुडियानी कर लिया करें। ये रेवाड़ी में पड़ा है गुडियानी, ठीक है। और वहाँ के मुख्य गायक कौन है भाई, वो कल्लन खा है, ठीक है। जैसे गुडियानी खाया करें ना, तो खा तो ऐसे याद कर लेना, और कल्लन भाई कल्लन से कुछ भी करके देख लेना। कल्ला खाओ है, कल्ला खाओ गुडियानी, कल्ला कल्ला मतलब अकेला। कल्ला खा कहाँ से, गुडियानी से। गुडियानी कहाँ, रेवाड़ी के अंदर। आगे देखो, दिल्ली घराने से संबंधित कलाकार कौन सा है भाई। दिल्ली घराने से कौन सा है भाई, यो दिल्ली घराने से देखो यो उमराव खान है भाई, ठीक है। दिल्ली घराने से कौन सा है, उमराव खान दिल्ली घराने से है भाई। देखो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। दिल्ली घराने से कौन सा है भाई, उमराव। भाई कैसे इसको याद करोगे आप देख लेना, उमराव। देखो इसके बारे में पढ़ देता हूँ। दिल्ली घराने से संबंधित कलाकार उमराव खां थे। दिल्ली घराने के अन्य प्रमुख कलाकार निम्नलिखित हैं। देखो दिल्ली घराने के और कौन कौन से है भाई, एक देखो तारनस खां, ठीक है भाई। एक यो है तारनस खां, दिल्ली घराने का भाई यो। एक है संगी खां, एक है उमर खां, एक है सम्मन खां, एक है नन्हे खां, एक है मम्मन खां, एक है उस्ताद, एक है नसीर, एक है अहमद खां, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो 105 नंबर का पुस्तक है ये, वस्त्राभूषण और हरियाणवी लोकगीत के लेखक कौन है, ठीक है भाई। वस्त्राभूषण है ये, वस्त्राभूषण और हरियाणवी लोकगीत के लेखक कौन है भाई इसके, डॉक्टर दीपिका रानी है, ठीक है भाई। उस टाइम की करंट अफेयर थी, अब ये नहीं आएगी लेकिन भाई इंपॉर्टेंट बुक है तो याद कर लेना, ठीक है। वस्त्राभूषण और हरियाणवी लोकगीत कौन है भाई, इनकी दीपिका रानी है, ठीक है भाई। जैसे तैसे करके इसको याद कर लेना भाई। देखो वस्त्राभूषण भाई दीपिका रानी, और हरियाणवी लोकगीत दीपिका, इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी इसको याद कर लेना, ठीक है। आगे देखो भाई नेक्स्ट, एक मिनट भाई। आगे देखो भाई 106 नंबर का, हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत हैं भाई। हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत क्या हैं भाई, हरियाणा वाले रागनी सुन के ज़्यादा राजी हैं, ठीक है। हरियाणा रागनी हरियाणा साहित्य का प्रसिद्ध लोकगीत है, ठीक है भाई। जो हरियाणा साहित्य है ना, हरियाणा साहित्य उसका प्रसिद्ध लोकगीत क्या है भाई, रागनी है, याद कर लेना भाई। इसे लक्ष्मीचंद ने यह लोकप्रिय बनाया था, ठीक है भाई। हरियाणा साहित्य पूछे ना आपसे तो रागनी है, ठीक है भाई। देखो इसमें कंफ्यूज हो जाता है, सांग भी दे रखे हैं तो रागनी याद कर लेना भाई, ठीक है। कालबेलिया राजस्थान के अंदर होता है भाई ये नृत्य। आगे देखो, पंडित मांगेराम का संबंध कौन सी कला से था भाई, मांगेराम का कौन सी कला से था भाई, सांग परंपरा से मांगेराम, ठीक है भाई। सांग परंपरा से थे ये मांगेराम। आगे देखो भाई, पंडित मांगेराम का संबंध सांग परंपरा से था, विद्या से था। पंडित मांगेराम का जन्म सोनीपत के
सुसाना गाँव में 1905 में हुआ था। ठीक है भाई, मांगेराम का गढ़ हुआ था भाई सुसाना में हुआ था। ठीक है, 1905 में इन्होंने 40 सांगों की रचना की, जिनमें से जयमल, कृष्ण जन्म, जन्म दयंती आदि इनके प्रमुख सांग भाई याद कर लेना। ठीक है, ये जयमल और कृष्ण जन्म और नल दयंती दयमंती ये इसके मुख्य सांग है भाई। आगे देखो, नृत्य शैली लूर में, लूर शब्द का अर्थ है भाई, इसका लूर का मतलब क्या होता है, बालिका। ठीक है भाई, लूर शब्द का पर्यायवाची बालिका होता है भाई। मतलब लूर नृत्य है ना, अपना होली के टाइम पर किया जाता है, तो उस टाइम पे बालिकामयी लड़कियां होती हैं ना, वो करती हैं इसको। ठीक है, देखो इसके बारे में पढ़ देता हूँ। नृत्य शैली लूर में, लूर शब्द का अर्थ बालिका, लड़की होता है। लूर नृत्य हरियाणा राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे फागण के महीने में लड़कियों द्वारा होली के त्यौहार पर करती हैं, जो मुख्य रूप से बांगर क्षेत्रों में किया जाता है। इस लूर नृत्य का नाम हरियाणा के बांगर क्षेत्र की लड़कियों के नाम पर रखा गया। ठीक है भाई, 109 का देखो, निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है भाई, हरियाणा का कौन सा नहीं है। देखो, हरियाणा का खोड़िया है भाई, हरियाणा का फाग है, हरियाणा का लूर है भाई, यो तालगढ़ी है ना, ये हरियाणा का नहीं है भाई, उत्तराखंड का मिलेगा ताल तुल तो। आगे देखो भाई, देखो हरियाणा राज्य के नृत्य क्रम लूर, खोड़िया, फाग, डफ, धमाल, गुग्गा ये इत्यादि हैं। ठीक है, और फुलराड़ी, डल्लो, तालगढ़ी, धनगरा इत्यादि गोवा के हैं भाई। ठीक है, ये नृत्य है, ये अपनी स्टैटिक जीकेवाड़ी में आप देख लेना, उसके अंदर आपको सब मिल जाएंगे भाई। ठीक है, वैसे इसको एक बार यहाँ भी याद कर सकते हो। देखो, फुराडी, फुराडी, डालो, तालखड़ी, धनगर, ये तालखड़ी याद कर लेना। देखो, तालखड़ी कहाँ, गुजरात के अंदर, गोवा के अंदर है भाई। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से हरियाणा का कौन सा नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है भाई। मेवाती जनजाति से कौन सा है भाई, यू रतवई है। ठीक है भाई, मेवाती जनजाति से है भाई, यो कौन सा, रतवई। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। देखो, ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है ये। निम्न में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजातियों से संबंधित है। ठीक है भाई, याद कर लेना। ये जो अपना रतुवई है ना, ये अपनी मेवाती जनजातियों से संबंधित है। इसको देख लेना भाई, कैसे आप याद करोगे रतुवई। ठीक है, जैसे तावड़ी होती है ना, तावड़ू, तावड़ू वहीं है तो है मेवात के अंदर बलूल, तो इसे 20 के अंदर देख ताऊ दिख रहा है बीच में, तो ऐसे ऑप्शन से आप डिनोट कर सकते हो भाई इसको। मेवाती जनजाति रतुवई। ठीक है, मेवाती जनजाति रतुवई भाई, कैसे इसको करके याद कर लेना भाई। ठीक है, 1 मिनट भाई, इम्पोर्टेंट है ये। तो इसके बारे में पढ़ देता हूँ। देखो, रतुवई नृत्य हरियाणा राज्य के मेवाती क्षेत्र में प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य मेवाती जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में भाई महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। यह नृत्य गुड़गांव क्षेत्र के नूह और फिरोजपुर जिरका में भी लोकप्रिय है। वही गुड़गांव में किया जाता है रतुवाई। ठीक है, आगे देखो, हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागनी गायक कौन थे, जिन्हें सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है भाई। सूर्य कवि किसको बोला जाता है, लक्ष्मीचंद को बोला जाता है। ठीक है भाई, देखो आगे, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 में हुआ था और 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हरियाणा भाषा में प्रसिद्ध कवि एवं लोक कलाकार, हरियाणवी रागनी साग में इन्होंने उल्लेखनीय योगदान के कारण इन्हें सूर्य कवि कहा जाता है। हरियाणा का शेक्सपियर भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे देखो, 112 का भारतीय सिंगर रूपेंद्र ढांडा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है। तो भाई, रूपेंद्र ढांडा का जन्म कहाँ हुआ है भाई, अपना पंजाब के अंदर हुआ है। ठीक, ना इसके सिरसा के अंदर हुआ भाई। ठीक है, रूपेंद्र ढांडा, ये पंजाबी में ज़्यादा गाते हैं भाई गाने वगैरह, तो कहाँ पर हुआ भाई, रूपेंद्र ढांडा का सिरसा के अंदर हुआ है। ठीक है, पंजाबी महिला गायिका रूपेंद्र हंडा का जन्म हरियाणा के सिरसा में हुआ। इनका संबंध कंबोज परिवार से। इनके प्रसिद्ध एल्बम है भाई फुलकारियाँ, झांझरा, जेठ सरदार, बोलियाँ, जुट्टी भाई। देखो ये याद कर लेना, एक दो तो फुलकारियाँ, झांझरा ऐसे याद कर लेना भाई, बोलियाँ, जुट्टी। हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 1998 को शराब निषेध का
आदेश उठाया भाई बंसीलाल था, ठीक है। आगे देखो, राज्य हरियाणा राज्य में बंसीलाल के नेतृत्व वाली सरकार ने 1 अप्रैल 1998 को शराबबंदी का आदेश हटा दिया। शराबबंदी का नियम 1996 में लागू किया गया था और कराया भी बंसीलाल ने था भाई। चलो ठीक है। अनुच्छेद 47 में मादक पेयों एवं हानिकारक नशीले पदार्थों का रोक लगाने का उसका प्रयोग किया था भाई, ठीक है, अनुच्छेद 47 का। आगे देखो, हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य है जो खुले रंगमंच पर किया जाता है, ठीक है भाई। यो अपना सांग होता है, ठीक है, जो खुले आसमान के नीचे होता है। स्वांग हरियाणा राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, ग्रामीण लोक नृत्य है। इसका मंच खुले मैदानों पर तख्तों के ऊपर किया जाता है, ठीक है। और माँ भवानी का नाम लिया जाता है भाई, पहले सांग चालू करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। और आगे देखो भाई, इसके अंदर मतलब गढ़ों का प्रयोग किया जाता है। मेले और उत्सव से प्रीवियस आए हुए वो देखते हैं भाई। किस उत्सव को बासुड़ा भी कहा जाता है भाई? सीढ़ी सप्तम होती है ना, इसको बासुड़ा कहा जाता है भाई। सीढ़ी सप्तम, इसको बासुड़ा भी कहा जाता है, ठीक है भाई। सप्तम या शक्ति है, वो पीछे मैंने पढ़ा था ना, वहाँ 8 लिख रखा था इसको भाई। सीढ़ी सप्तम को बासुड़ा कहा जाता है। सीढ़ी सप्तम उत्सव का बासुड़ा भी कहा जाता है। यह पर्व नव संवत्सर उत्सव के 6 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन लोग शीतला माता की पूजा करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य और महामारी जैसे रोगों से सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि में यह मनाया जाता है। हरियाणा में बैसाखी मुख्य रूप से भाई, बैसाखी का अपना पिंजौर बनाई जाओ, ठीक है भाई। देखो, वहाँ भी रिपीट था, यहाँ भी रिपीट है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। हरियाणा पर्यटन द्वारा प्रतिवर्ष पिंजौर गार्डन में बैसाखी मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ आम मेला जून जुलाई में और पिंजौर में हेरिटेज फेस्टिवल नवंबर दिसंबर में लगता है, ठीक है। आपसे पूछे ना, हेरिटेज फेस्टिवल ये कहाँ लगता है भाई? पिंजौर के अंदर लगता है हेरिटेज फेस्टिवल, नवंबर दिसंबर में पिंजौर के अंदर लगता है। और आम का मेला भी लगता है यहाँ पर, ठीक है, पिंजौर में जून जुलाई के अंदर लगता है। कि देखो भाई, हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन भाई? सूरजकुंड के होता है, ठीक है। इसके अंदर देखो, 1987 में सूरजकुंड मेला लगातार भारत की हस्तलिपि सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध एवं विविधता को प्रदर्शित कर रहा है। वर्ष 2013 में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड कर दिया गया है। इस मेले के माध्यम से देश के हजारों शिल्पकारों को अपनी कला और उत्पादन को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित करने का सुनहरा मंच मिलता है। मार्च 2022 में 35 भाई ई बताऊँ, 38 वाला था, ठीक है भाई। 2025 में बाकी इधर देश है भाई, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, और वह है भाई ब्रिक्स के देश, ठीक है। आगे देखो, सारे भारत में शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं भाई? सूरजकुंड मेले में भाग लेते हैं, ठीक है भाई, ऑप्शन ए। आगे देखो भाई, हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा मेला लगता है भाई? बल्लभगढ़ में कौन सा लगता है? तो भाई बल्लभगढ़ में देखो, एक मिनट, मसाणी वाला तो लगता नहीं पाएगा, सूरजकुंड भाई फरीदाबाद में हो गया। ये बलदेव वाला मिलेगा भाई, ठीक है। बल्लभगढ़ में बलदेव का छठ मेला भाई, छठ मेला। ये देखो, बलदेव का छठ मेला हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में लगता है, ठीक है भाई। बल्लभगढ़ के अंदर कौन सा लगता है? बलदेव का छठ मेला। यह मेला भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्म अवसर पर प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बनाया जाता है भाई। इसको देख लेना, ये बलदेव का मेला कहाँ लगता है, याद कर लेना भाई, बल्लभगढ़ में लगता है, ठीक है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के अंदर लगता है। प्रसिद्ध फल्गु मेला किस स्थान पर लगता है भाई? यो अपना फरल कैथल में लगा है फल्गु मेला, तो ठीक है भाई, अपने फरल कैथल के अंदर लगता है। प्रसिद्ध फल्गु मेला हरियाणा के कैथल जिले के कस्बा पुंडरी गांव के फरल में आयोजित किया जाता है। और असौनी माह में जब भी सोमवती अमावस्या होती है, चाहे वह कितने वर्ष के बाद क्यों न है, इस मेले का आयोजित किया जाता है भाई। सोमवती माह उसने बनाया, ठीक है, फल्गु मेला।
कौन सा मेला करनाल में प्रति माह आयोजित किया जाता है? भाई प्रति महीना कौन सा मेला भरा है भाई? ये पांडु का मेला, ठीक है भाई। प्रति वर्ष भरा है भाई, प्रति महीना, हर महीना भरा है भाई, ठीक है। आपसे पूछा नहीं, देखो इसके बारे में पढ़ देता हूँ पूरी। ये देखो, पांडु का मेला करनाल में प्रति महीना भरा है भाई, ठीक है। यह मेला पहपना नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है, ये याद कर लेना भाई, पहपना। और पराशर मेला करनाल जिले में तरावंडी नामक स्थान पर भाई यो, ठीक है। ये मेला है ना पांडु का मेला, यो भाई हर महीना भरा है भाई, ठीक है। करनाल के अंदर भरा है भाई पांडु का मेला। आपसे पूछे ना पांडु का मेला कहाँ भरता है, तो भाई यो करनाल के अंदर भरता है, ठीक है, और हर महीने भरता है। आगे देखो, पराशर का मेला पूछा है, तो पराशर ऋषि कहाँ है? करनाल के अंदर, तो इसके करनाल में भरता है, ठीक है। और गुग्गा पीर का मेला, गुग्गा पीर का मेला भाई करनाल के खेड़ा नामक स्थान पर भादो नवमी को भरा जाता है, ठीक है। गुग्गा पीर का मेला पूछे ना आपसे, तो वो भी करनाल के अंदर भरा जाता है, ठीक है भाई। जैसे मनोहर लाल गुग्गा पीर ये थे भाई, एक टाइप से कुछ काम नहीं किया, कोई एग्जाम वगैरह नहीं करा पाए। कर सकते हो वैसे भाई, ट्रिक लगा सकते हो इसको। पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में आयोजित आम उत्सव किस माह में किया जाता है? भाई देखो, अभी ना अभी किया है, जून जुलाई के अंदर ये आम मेला आयोजित किया जाता है। आगे देखो भाई, शाह चौका खोरी मेले का आयोजित हरियाणा के किस जिले में किया जाता है? शाह चौका खोरी भाई ये गुड़गांव के अंदर है, ठीक है। शाह चौका खोरी, शाह चोखा खोरी भाई, शाह चोखा खोरी कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है, ठीक है भाई। शाह चौकी खोरा, शाह चोरा चोरी का मेला नहीं, शाह चोखा खोरी है भाई यो, ठीक है। चोखा खोरी का मेला हरियाणा के गुरुग्राम जिले में आयोजित किया जाता है, ठीक है। यह मेला अप्रैल में खोरी शाह में शाह चोखा के स्थान में मुस्लिम समाज का आयोजित किया भाई, मुस्लिम समाज का मेला है भाई, ठीक है। शाह चोखा का मुस्लिम समाज का मेला भाई, ठीक है। शाह चोखा खोरी गुड़गांव में भरा जाता है भाई, ठीक है ये। और मुस्लिम समाज का भाई शाह चोखा खोरी गुड़गांव के अंदर भरा जाता है। शाह चोखा खोरी याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है भाई। 2016 में, क्योंकि ये भाई कैशलेस हो गया था, ठीक है। 2016 में अपना सूरजकुंड मेला है, ये कैशलेस हो गया था भाई। सूरजकुंड का मेला प्रतिवर्ष फरवरी महीने में भरा जाता है। फरीदाबाद में 87 में इसको स्टार्ट किया था, 2013 में इसको अंतर्राष्ट्रीय सदर का बना दिया गया था, और केस बेस मेला 2017 में हो गई। आगे देखो, 125 का सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत कला का उत्सव प्रत्येक वर्ष खालिस्तान महीने में भी, सूरजकुंड वाला फरवरी के अंदर भरा जाता है, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला जो एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत के कला उत्सव है, प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में भरा जाता है। यह फरीदाबाद जिले में आयोजित किया जाता है। यह क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मतलब परंपराओं को प्रदर्शित करता है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस माह में भरा जाता है भाई? फरवरी में, ठीक है। अप्रैल मई के दौरान शाह चोखा खोरी का मेला कहाँ भरा जाता है भाई? देखो, अभी भी किया, अभी नकड़ भी जाओ, गुड़गांव भरा भाई, ठीक है। शाह चोखा खोरी, शाह चोखा खोरी का मेला हर अप्रैल महीने के खोरी नामक स्थान गुड़गांव में लगता है। यह मेला शाह चोखा के स्थान मुस्लिम समाज द्वारा, मतलब वो सेम बात है भाई, ठीक हो। आगे देखो, इसमें पाखरी माता का मेला, देखो इसके अंदर एक दो बात और लिख रखी है, ये पढ़ देता हूँ मैं। पेहुआ का मेला मार्च महीने में कुरुक्षेत्र में लगता है, ठीक है। और ये पाकरी माता का मेला पानीपत में लगता है, ये याद कर लेना भाई, ठीक है। पाकरी पाकरी माता पाकरी माता मेला पानीपत में चित्र आषाढ़ के महीने में लगता है, वह याद कर लेना। ये देखो आ सकता है, पाकरी माता का मेला चित्र आषाढ़ में बुधवार को लगता है। कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजित किया जाता है भाई? कैथल के फरल गांव में फल्गु मेला भरेगा, ठीक है। अमावस्या हुआ, सोमवती अमावस्या को बरता है भाई। देखो, हरियाणा के कैथल जिले के फरल गांव में प्रसिद्ध फल्गु तीर्थ मेले का आयोजन भाद्र पक्ष की अमावस्या में किया जाता है। इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं जो स्नान
करके पिंडदान द्वारा अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति प्रदान करते हैं। ठीक है भाई। आगे देखो भाई, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला प्रथम बार भाई 1987 में आया था प्रथम बार। ठीक है भाई। आगे देखो, प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के में भरा जाओ। ठीक है भाई। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में भरा जाओ है फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड मेला। ठीक है, क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाता है और 87 में इसकी शुरुआत हो गई भाई। चलो आगे देखो, बता दिया मैंने आपको इतना। पेहुआ मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? पेहुआ मेला कब आयोजित किया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर किया जाता है। अभी पीछे वाली वीडियो में पढ़ा है, पीछे वाला क्वेश्चन में पढ़ा है ये पेहुआ मेला। आगे देखो, कुरुक्षेत्र में शाहबाद में देवी का मेला व मारकंडा का मेला लगता है। आपसे पूछे ना देवी का मेला कहाँ लगता है भाई? देवी का मेला अपना कुरुक्षेत्र में लगता है। आगे देखो, गोपाल मोचन मेला कहाँ लगता है भाई? गोपाल मोचन मेला कहाँ लगता है भाई? अम्बाड़ा के अंदर लगता है। ठीक है भाई। देखो 2018 के अंदर आया हुआ है गोपाल मोचन मेला। एक मिनट भाई, गोपाल मोचन मेला भाई इंपॉर्टेंट है। देखो अम्बाड़ा के अंदर लगता है। एक मिनट भाई, गोपाल मोचन मेला कहाँ लगता है? ये अम्बाड़ा में सबसे प्रसिद्ध मेला जगाधरी बिलासपुर के पास गोपाल मोचन में आयोजित किया जाता है। इसी के नाम पर पवित्र सरोवर कार्तिक महीने में या मेले का आयोजन किया जाता है भाई। देखो ये गोपाल मोचन है यमुनानगर में है भाई, जगाधरी के पास। ठीक है, तो इसके अंदर यमुनानगर उत्तर में नहीं है तो अम्बाड़ा माना गया है। वैसे ही यमुनानगर में पड़ता है प्रॉपर। आगे देखो, निम्नलिखित में से आयोजित, चलो ये भाई वैसे पढ़ देता हूँ, कैमरा स्टेटिक में आ जाए। निम्न में से 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले फरीदाबाद का थीम स्टेट कौन सा था? तो भाई हिमाचल प्रदेश था। ठीक है भाई, थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश था 2020 के अंदर। और भागीदार देश कौन था भाई? उज्बेकिस्तान। आम का मेला कहाँ लगता है भाई? पिंजौर में जून जुलाई में लगता है। ठीक है, और देखो इसके बारे में कुछ और लिखा है। हरियाणा का प्रसिद्ध आम मेला पिंजौर में, मेले का विभिन्न किस्में 2 दिवसीय है। पर्यटन का नहीं, वही बात है भाई सारी। कौन सा राज्य सूरजकुंड मेला 2017 का थीम राज्य था भाई? 2017 का कौन सा था भाई? एक मिनट भाई, झारखंड का होगा। ये देखो झारखंड था भाई। शिल्प और कला का अंतर्राष्ट्रीय संगम सूरजकुंड मेले का आयोजित प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के प्रथम पखाड़े में होता है। पखाड़ा मतलब क्या हो गया आपने? पखाड़े का मतलब होता है 14 दिन का सप्ताह, 2 सप्ताह को पखाड़ा बोला जाता है। वर्ष 2017 में सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट झारखंड था। 2022 में इसका थीम स्टेट जम्मू कश्मीर और भागीदार देश उज्बेकिस्तान। ठीक है भाई। 2020 में कौन सा था? हिमाचल था। ठीक है। सूरजकुंड शिल्प मेला हर साल में लगता है भाई, फरवरी के अंदर लगता है। ठीक है। आगे देखो, शीतला माता के मेला किस नगर में आयोजित? शीतला माता कड़ा है भाई अपने यहाँ गुड़गांव के अंदर। ठीक है, शीतला माता मेला हरियाणा के राज्य गुड़गांव में आयोजित किया जाता है। यह मंदिर गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कप्पी को समर्पित है, जिसे ललिता भी कहा जाता था। उन्हें चेचक की देवी के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, अपने चेचक की देवी के रूप में किसको याद किया जाता है? अपने शीतला माता को किया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है और गलत बताना। पिंजौर विरासत हेरिटेज उत्सव 2006 से प्रारंभ किया गया था। पिंजौर विरासत उत्सव का प्रबंध भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। भाई दोनों सही बनेंगे ये। देखो, पिंजौर विरासत हेरिटेज उत्सव 2006 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है भाई, 2006 में प्रारंभ किया गया था। इस उत्सव का प्रबंध हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। ये हेरिटेज वाला है ना, इसका भाई पर्यटन विभाग है ना वो करता है। हरियाणा पर्यटन विभाग प्रत्येक वर्ष दिसंबर में यादवेंद्र गार्डन पिंजौर गार्डन में यह उत्सव कराता है। यह पिंजौर एवं उसके मुगल गार्डन की अनूठी विरासत है। ठीक है भाई, ये हेरिटेज वाला याद कर लेना भाई। 2006 आम मेला कहाँ लगता है? पिंजौर में भाई, जुलाई में लगा है। यह चैत्र चौदस का मेला किस जिले में लगता है भाई? चैत्र चौदस ये कुरुक्षेत्र में होगा।
देखो चैत्र चौदस प्रत्येक चैत्र महीने में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरस्वती तीर्थ पेवा के में आयोजित किया जाता है। विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा इस अवसर का महाभारत के 18 अध्याय तक चले युद्ध के मारे गए मृतक आत्माओं की शांति के दिव्यांग आत्माओं को जल दर्पण और पिंडदान की रस्में निभाते हैं। ठीक है भाई। चैत्र चौदस अपना वो कौन होता के कनागत पुत्र हैं चैत्र चौदस। तो अपना भाई कनागत का कड़ा हुआ है कुरुक्षेत्र के अंदर सरस्वती तीर्थ पे हुआ। ठीक है भाई। चैत्र चौदस फागुन माह के रोहतक फागुन माह में रोहतक में किस संत की समाधि में विशाल मेला लगता है। तो भाई वो अपना किसका बाबा मस्तनाथ का कब लग है भाई फागुन में लग है। ठीक है। ये अपना होली दौर लगेगा भाई फागुन में बाबा मस्तनाथ का फागुन में लगता है। फागुन में रोहतक में बाबा मस्तनाथ की समाधि में विशाल मेला लगता है। बाबा मस्तनाथ एक प्रसिद्ध योगी थे। उनका जन्म रोहतक के गांव कसरेट्टी में 1764 में हुआ था। उन्हें बाबा गोरखनाथ के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। भाई आपसे ये पूछ सकता है बाबा गोरखनाथ के अवतार के रूप में किसे जाना जाता है। तो बाबा मस्तनाथ को। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। भाई फरीदाबाद के अंदर किया जाता है। ठीक है। फरवरी के अंदर। आगे देखो भाई महेंद्रगढ़ जिले के खालिस्तान में जनवरी फरवरी में खिमांग देवता की समाधि में मेला का आयोजित किया जाता है। भाई ये ऑप्शन है सेहलोंग शिलंग भाई शिलंग मतलब शिलंग गांव है एक महेंद्रगढ़ में। देखो खिमांग देवता याद कर लेना भाई फरवरी में खिमांग देवता है कोई खिमांग देवता। ठीक है। ये पड़ा हुआ ही सहलोंग में इसका आयोजित किया जाता है। इम्पोर्टेंट है भाई देख लेना खिमांग देवता का कहाँ शिलोंग। ठीक है भाई। महेंद्रगढ़ जिले के शिलोंग में जनवरी फरवरी में खिमांग देवता की समाधि में मेले का आयोजित किया जाता है। लोकप्रिय विश्वास है कि कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति मंदिर में एक ज्योति कर रोशनी ठीक हो मतलब कि जो कुष्ठ व्यक्ति है उनका इलाज हो भैया। ठीक है। अपने कड़ा खिमांग सतकुंभा मेला कड़ा लगता है भाई सतकुंभा सोनीपत के अंदर लगता है। ठीक है। हरियाणा का प्रसिद्ध तीर्थ सतकुंभा मेला राज्य सोनीपत जिले के मायना खेड़ी गुज्जर नामक स्थान पर प्रतिवर्ष 2 बार कार्तिक पूर्णिमा व ज्येष्ठ पूर्णिमा को लगता है। ठीक है भाई। अपनी कार्तिक पूर्णिमा तो अपनी होली होगी भाई और या ज्येष्ठ पूर्णिमा अलग होती होगी कोई। सतकुंभा कड़ा लगा भाई सोनीपत में लगा और सोनीपत में कौन सा गाँव है मायना खेड़ी। ठीक है भाई। सोनीपत के अंदर कौन सा गांव है मायना खेड़ी सतकुंभा। ठीक है। मायना खेड़ी। किस राज्य को 21वीं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2017 के लिए कौन था भी झारखंड था। ठीक है। देखो 2021 में 2017 का पूछ रखा है तो 1-2 आप पढ़ते रहो साथ साथ। 31वीं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में भागीदार राष्ट्रीय मिस्र था। ठीक है भाई। जो अपना झारखंड था ना झारखंड के साथ कौन था मिस्र था। आगे देखो 142 का देहाती मेला खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। भाई देहाती मेला कड़ा बढ़ता है ये कैथल के अंदर बढ़ता है। ठीक है भाई। देहाती मेला कहाँ बढ़ता है अपने कैथल के अंदर बढ़ता है। देहाती मेला कैथल में आयोजित होता है। देहाती मेला मूल रूप से हरियाणा के कैथल जिले के लदाना में मनाया जाता है। भाई ये लदाना याद कर लेना। ठीक है। देहाती मेला लदाना के अंदर भरा जाता है कैथल के अंदर। ठीक है भाई। कैथल का HR 8 नंबर है भाई वैसे और इसके अंदर है कुछ भाई कुछ नहीं है। और आगे देखो 29वें सूरजकुंड मेला 2015 में सहभागी देश कौन सा था। भाई 2015 में कौन सा देश था भाई सहभागी लेबनान था भाई। ठीक है। लेबनान 2015 के अंदर कौन था भाई लेबनान था। लेबनान 29वें सूरजकुंड मेले का आयोजित 1 फरवरी 2015 में आयोजित किया जिसमें सहभागी देश लेबनान था। ठीक है भाई। शिल्पकारियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है भाई सूरजकुंड मेले को कहा जाता है। सूरजकुंड मेला हर वर्ष फरवरी के अंदर भरा जाता है और 87 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2013 में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किया गया था। इमलोटा भिवानी जिले में फागुन माह में किस देवता
का भारी मेला लगता है, ठीक है भाई। इम लोट्टा है ना भाई, श्री हनुमान का मेला लगता है भाई, ठीक है। इम लोट्टा कड़ा बड़ा है भाई, भिवानी जिले के अंदर पड़ता है ये। इम लोट्टा, इम लोट्टा, इम लोट्टा कहाँ पड़ता है भैया, भिवानी जिले के अंदर पड़ता है इम लोट्टा। और फागुन माह में देवता की बारी मतलब वही हनुमान की होती है यहाँ, ठीक है। इम लोट्टा याद कर लेना भाई। भिवानी जिले के इम लोट्टा गाँव में फागुन माह की 10वीं को हनुमान मेला लगता है। ये मेला हिंदू देवताओं के मतलब हनुमान जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आगे देखो, प्रसिद्ध फल्गु का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, ठीक है भाई। फल्गु का मेला फरल में सोमवती मास में, ठीक है भाई। फल्गु मेले का भाई मेला कैथल में लगभग 21 किलोमीटर दूर फरल गांव कुरुक्षेत्र में महाभारत के पद्म पुराण में फलक तीर्थ देवता की विशेषता मतलब भाई वो पिंडदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है, सोमवती मास को। आगे देखो भाई, 150 का रक्षाबंधन पर किस जिले में बाबा खेड़ेवाले का मेला लगता है। खेड़ेवाड़ा, खेड़ेवाड़ा कड़ा है भैया, भिवानी के अंदर है, ठीक है भाई। खेड़ेवाड़ा बुआनी मतलब खेड़ा बुआनी खेड़ा ऐसे आप कर सकते हो। खेड़ेवाड़ा कहाँ है भैया, भिवानी के अंदर पड़ता है खेड़ेवाड़ा भाई, ठीक है। 150 151 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई कमी लगी हो तो कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका जल्द सिलेक्शन हो, ठीक है भाई।